हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी लोग ये सवाल आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे सवाल आ रहे हैं और यहाँ पे कमेंट के ज़रिए भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि तान्या मित्तल अभी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो अभी मुझे तान्या मित्तल के बारे में ऐसा कुछ मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तान्या मित्तल अभी कहाँ है कहाँ नहीं है कि। और ये भी बोला जा रहा है कि तान्या मित्तल को कोई काम नहीं दे रहा है या उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है, अब उसकी टीआरपी ख़त्म हो गई, अब उससे हाइप नहीं मिल रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तान्या मित्तल का क्रेज़ हमेशा था और हमेशा रहेगा। ठीक है, और लोग बोल रहे हैं कि अब बिग बॉस 20 भी आने वाला है और आप लोग सिर्फ तान्या मित्तल के बारे में बात करते रहते हो। ठीक है, किसी और के बारे में बात करो। तो भाई जिसकी हाइप होगी, हम लोग भी तो यूट्यूब पे आए हैं ना। देखो मैं तो सच बोलती हूँ कि यूट्यूब पे अगर कोई आए तो सिर्फ कमाने के लिए यूट्यूब पे आया है। ठीक है, वरना कोई पागल नहीं है कि जो अपना टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, और तान्या मित्तल की हाइप है तो क्यों ना हम तान्या मित्तल पे बात करो। वैसे भी मुझे तान्या मित्तल पर्सनली बहुत पसंद है। बिग बॉस जब आता था उस टाइम पे भी मैंने तान्या मित्तल को फुल सपोर्ट करा था, तान्या मित्तल के बारे में अच्छी चीज़ें बोली थी। तान्या मित्तल के लिए मैंने इतने सारे शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करे थे। तान्या मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं तान्या मित्तल के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं कि तान्या मित्तल को काम नहीं मिल रहा, हो सकता है तान्या मित्तल कहीं बिजी हो, अपने उसका कुछ फैमिली का इशू हो या फैमिली कुछ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है अगर वो इन्फ्लुएंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑल टाइम सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव ही दिखाई देगी। ठीक है, हो सकता है वो कुछ आराम कर रही हो या किसी और चीज़ में बिजी हो, और ये भी हो सकता है कि उसका कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो। इन सारी चीज़ों की मीटिंग वगैरह, प्रोजेक्ट के बारे में बातें करना, ये डिस्कशन वगैरह, ये इन सारी चीज़ों में तान्या मित्तल बिजी हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तान्या मित्तल का क्रेज़ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, बोलने के लिए तो इंसान को, जब मोदी जी को कोई इंसान बोल देता है तो फिर तान्या मित्तल कौन सी चीज़ है। ठीक है, तान्या मित्तल के बारे में भी लोग बाग यहाँ पे आके गलत कमेंट कर देते हैं। आप बिलीव करिए, मैं मेरे पास तान्या मित्तल के अच्छे कमेंट आते हैं, मैं उन्हीं कमेंट को रखती हूँ। बाकी मेरे पास नेगेटिव कमेंट आते हैं तान्या मित्तल से रिलेटेड, तो मैं सारे वो कमेंट को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ना ही मुझे पसंद है कि अगर तान्या मित्तल कभी मेरे चैनल को देखे तो उसको लगे कि मैंने कुछ गलत उसके बारे में करा। देखिए, अभी भी लोग बोले कि तान्या मित्तल की हाइप ख़त्म हो चुकी है, पर मैं आपको बता दूँ, ये टाइम्स ऑफ बॉलीवुड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 10 मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ का नाम आया 15 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक के। उसमें देखिए तान्या मित्तल का पहले नंबर पे है उनकी रैंकिंग। ठीक है, सेकंड पे एल्विश यादव है, तीसरे पे अमाल मलिक है, फोर्थ पे फरहाना भट्ट है। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि तान्या मित्तल की बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी उसकी कितनी हाइप है, उसको लोग कितना प्यार करते हैं। उस बंदी में अभी भी इतना दम है कि बिना कुछ सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होने के बाद भी, जबकि वो एक्टिव भी नहीं है, उसके बाद भी तान्या मित्तल हमें टाइम्स ऑफ बॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार ये तान्या मित्तल हमें नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इससे आप लोग अपने माइंड में ही सोचिए ना कि तान्या मित्तल इतनी एक्टिव भी नहीं, ना ही वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट कर रही है, ना किसी प्रोजेक्ट में आ रही है, उसके बाद भी तान्या मित्तल की रैंक 1 है। ठीक है, और जो एल्विश यादव, इनकी रैंक 2 है। ठीक है, और ये तो बहुत सारी चीज़ों में आते रहते हैं, तो इनको तो काफ़ी लोग जानते भी, व्लॉगिंग भी करते हैं और काफ़ी सारे शोज़ में भी आते रहते हैं, तो इसलिए इन लोग इनको जानते हैं लोग। बाकी तान्या मित्तल तो अभी इतनी एक्टिव है नहीं है सोशल मीडिया पे। ठीक है, उसके बाद भी तो ये लोगों का प्यार ही होता है, जो तान्या मित्तल के लिए इतना लोग उसे सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। यही सारी चीज़ें तो होती हैं जिसको तान्या मित्तल सारे लोगों को सपोर्ट करती है, वो ऑडियंस के दम पे ही खड़ी है आज की डेट में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम कुछ अमाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अमाल मलिक का अभी 3 दिन पहले आवारापन सॉन्ग लॉन्च हुआ था, जिस पे 3 दिन के अंदर 25 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। और अमाल को ये सारी चीज़ें डिज़र्व भी करता है, क्योंकि अमाल मलिक ने इन सॉन्ग के लिए बहुत सारी मेहनत करी है। हमने कई बार पोस्ट देखे हैं कि उसने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, तो इसका फल तो अमाल मलिक को मिलना था। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैंने उस दिन बोला था कि अमाल मलिक ने तान्या मित्तल को नहीं बोला था पेड पीआर का, तो इसके ऊपर लोगों ने मुझसे ये बोला है, काफ़ी कमेंट भी आए थे कि आप अमाल को सपोर्ट क्यों कर रही। तो देखिए, मेरा सीधा सा फंडा है, अगर अमाल ने कुछ गलत नहीं करा है और ना ही उसने तान्या मित्तल को ऐसा कुछ बोला है, तो मैं गलत चीज़ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। जब अमाल करता है तो मैं उन सारी चीज़ों को बोलती हूँ और कॉल आउट भी करती हूँ उन चीज़ों को कि अमाल ने ये सारी चीज़ें बोली हैं, उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। पर जब उस बंदे ने कुछ करा ही नहीं है, तान्या को नहीं बोला है, तो मैं क्यों ये सारी चीज़ें बोलूँ कि नहीं अमाल ने तान्या को बोला है। ठीक है, तो गलत कमेंट करने वाले, अगर आपको लगता है कि मैं अमाल को सपोर्ट करती हूँ, तो हाँ, मैं अमाल को भी सपोर्ट करती हूँ, तान्या को भी सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, और इस टाइम पे देखिए अमाल मलिक की कई सारी चीज़ें आ रही हैं। अमाल मलिक की एक तनिष्क बागची कोई सिंगर है, उसके साथ, उनकी म्यूज़िक कंपोज़र है, उनके साथ
साथ उनकी काफ़ी अभी इस टाइम पे कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है, जिस पे अमाल मलिक ने एक पोस्ट भी शेयर करा था। उसमें लिखा था माय डियर #अमालियंस, प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ मत बोलो। ये आप लोग बैठ जाइए, रिलैक्स करिए और इन्जॉय करिए सॉन्ग को। इन इंडस्ट्री का लक्कड़ बग्गे के लिए मेरी एक दहाड़ी काफ़ी है। ठीक है, तो हम अमाल मलिक को जानते हैं। अमाल मलिक ने जब बिग बॉस के घर के अंदर था तो अमाल मलिक ने ये सारी चीज़ें बोली थी कि इस इंडस्ट्री में भी कितना सारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें कितना सारा नेपोटिज्म चलता है। और अमाल ने बोला भी था कि मैं भले ही एक अच्छे फैमिली से आता हूँ, यानी कि नॉन फैमिली से आता हूँ, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। तो ये दिखता भी अमाल ने इस सॉन्ग के पीछे म्यूज़िक के लिए उसने बहुत सारी मेहनत भी करी है। और अगर आज कोई उठ के अमाल को कुछ भी बोल देगा तो अमाल इन सारी चीज़ों को नहीं लेगा और ना ही कोई चीज़ किसी के लिए कुछ ऐसा गलत भी अमाल मलिक नहीं बोलता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अमाल मलिक के, देखिए अमाल ने बताया था उसके जो टॉप 5 म्यूज़िक हैं उसके, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पहले पे ये आवारापन, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये और ये थर्ड पे है ये ज़िंदगी गुजार दूँ, और फोर्थ पे ये बारी बारी सॉन्ग करके अमाल मलिक के ये 4 मोस्ट फेवरेट हैं जो अमाल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस टाइम पे। और चलिए अमाल के बारे में और सारी चीज़ें करते हैं। देखिए किसी को अगर अमाल को सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो मत करिए। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि जी आप भी सपोर्ट करिए, पर अमाल ने अगर कुछ गलत नहीं बोला है तो मैं अमाल मलिक को कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी। ठीक है, जब किसी इंसान की गलती है होती है उस टाइम पे अगर हम उसे कॉल आउट करें तो समझ में भी आती है। ये फालतू का किसी को जानबूझ के ड्रैग करना और किसी के जानबूझ के किसी को गिराने के लिए और किसी दूसरे को उठाने के लिए मैं सारी चीज़ें नहीं करती हूँ कि मैं अमाल को फालतू में गलत सलत चीज़ें आके बोलने लगूँ। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब अमाल गलत होगा तो मैं बोलूँगी, नहीं तो नहीं बोलूँगी।